हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त डॉक्टर सुनील कुमार और आप देख रहे हैं डॉक्टर कुमार एजुकेशन क्लिनिक। आई एम पोस्ट डॉक्टरेट इन क्लिनिकल मेडिसिन एंड द मेटाबॉलिक साइंस एंड आई एम प्रैक्टिसिंग एज ए क्लिनिकल फिजिशियन। लास्ट 2 डिकेड से साउथ दिल्ली छतरपुर में एज ए फिजिशियन में काम कर रहा हूँ एंड आई हैव द एक्सपीरियंस इन काउंसलिंग, सेक्स मेडिसिन्स एंड बिहेवियर इशूज़। अपार्ट फ्रॉम दैट इज़ अ लाइफ स्टाइल प्रॉब्लम। तो आज हम ये बात करेंगे कि ऐसी कौन सी चीज़ें हैं, ऐसी कौन सी आदतें हैं जो आपको मर्द से नामर्द बनाती हैं, मतलब सेक्सुअली वीक पर्सन बनाती हैं, ईडी डेवलप करती हैं, सेक्सुअल डिसफंक्शन पैदा करती हैं और आपको दिमागी रूप से, शारीरिक रूप से कमज़ोर बनाती हैं। और आपका जो एक टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स है जिसके कारण आपको मानसिक, शारीरिक और सेक्सुअल एनर्जी आपके पास होती है, वो कैसे धीरे धीरे डिक्लाइन होती है और कैसे कैसे आप एक कमज़ोर इंसान बन जाते हैं और फिर ईडी, सेक्सुअल डिसफंक्शन, दूसरी प्रॉब्लम्स आपको पकड़ लेती हैं और आपकी जो सेक्सुअल लाइफ है, जो आपकी फैमिली लाइफ है, जो आपकी वर्किंग लाइफ है, वो धीरे धीरे डिटेरियोरेट हो जाती है और आप एक बहुत बड़ी परेशानी में फंस जाते हैं। देखो, यदि आप अपने दिमागी स्वास्थ्य को, शारीरिक स्वास्थ्य को और सेक्सुअल प्रॉब्लम को, स्पेशली सेक्सुअल डिसफंक्शन को, इरेक्टाइल डिसफंक्शन को, सेक्सुअल वीकनेस को ठीक करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको कुछ बुनियादी चीज़ें हैं, बेसिक चीज़ें हैं, उनको बदलना होगा। यदि वो आप नहीं बदलेंगे तो किसी टैबलेट से, किसी तेल से, किसी पुड़िया से, किसी भस्म से, किसी मल्टीविटामिन से, किसी आयुर्वेदिक किट से आपकी समस्या कम नहीं होगी और ज़्यादा होगी और कॉम्प्लिकेटेड होगी। सबसे पहली चीज़ है जो आपको इमीडिएटली स्टॉप करनी है, स्मोकिंग। स्मोकिंग डायरेक्टली आपके टेस्टोस्टेरोन और स्पर्म काउंट को रिड्यूस करता है। स्मोकिंग से आपकी कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ, दिमागी स्वास्थ्य और लिम्फेटिक जो हेल्थ है वो डिटेरियोरेट करती है। इस कारण आपको ईडी और सेक्सुअल डिसफंक्शन पैदा होता है। दूसरे नंबर पे सैचुरेटेड फैट। सैचुरेटेड फैट से मतलब है वो फैट जिसमें कि आपका जितने भी पकवान हैं वो तले जाते हैं, या आपने देखा होगा कि कई बारी जो समोसा या हलवाई की दुकान पे आप देखते हैं कि जो फैट होता है उसको कई बार बॉइल्ड किया जाता है और ड्यू टू द रिपीटेड बॉइल्ड प्रोसेस के कारण जो फैट होता है, जो ऑयल होता है, वो सैचुरेटेड फैट में कन्वर्ट हो जाता है, एक पॉइजन का रूप ले लेता है और उसके कारण आपको बहुत सारी मेटाबॉलिक, शारीरिक, मानसिक और सेक्सुअल प्रॉब्लम्स डेवलप होती हैं। उसके बाद आता है सैचुरेटेड कार्ब्स। कार्ब्स से मेरा मतलब है कोल्ड ड्रिंक, आपका सॉफ्ट ड्रिंक, हार्ड ड्रिंक, ये सब जितने भी ड्रिंक्स हैं, ड्रिंक्स को बेटर बनाने के लिए, उसके टेस्ट को डेवलप करने के लिए सैचुरेटेड कार्ब्स के अंदर बहुत ज़्यादा सोडा और शुगर का इस्तेमाल किया जाता है। इस कारण ये ड्रिंक्स आपको बहुत ज़्यादा डेंजरस साइड इफ़ेक्ट पैदा करते हैं। और लिक्विड फॉर्म में जो शुगर है, यानी कि लिक्विड फॉर्म में वो कोल्ड ड्रिंक हो, वो अल्कोहल हो, वो बियर हो, आपकी जो शुगर है वो सबसे ज़्यादा आपके शुगर लेवल को ट्रिगर करता है और उसके कारण आपके जो टेस्टोस्टेरोन है या जो आपके और केमिकल हार्मोन्स हैं उसके सिक्रीशन में काफ़ी प्रॉब्लम पैदा करता है। तो सैचुरेटेड कार्ब्स को आप इमीडिएटली बंद करिए। आप गुड क्वालिटी कार्ब्स लीजिए, आप फ्रूट्स खाइए, आप वेजिटेबल्स खाइए, आप आलू खा सकते हैं, आप चावल खा सकते हैं, आप रोटी खा सकते हैं। ये आपके अच्छे कार्ब्स हैं, इससे आपको साइड इफ़ेक्ट भी नहीं होता है। उसके बाद आता है रिफाइंड फूड। रिफाइंड फूड इन एनी फॉर्म इज़ हार्मफुल, इज़ ए पॉइजन और ये आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स पैदा करता है। रिफाइंड फूड से मेरा मतलब है कि जो भी खाना रिफाइंड यानी मल्टीपल ऑयल्स में तला गया है या पैक्ड किया गया है या उसकी जो बेसिक फॉर्म है उसको बदला गया है, वो रिफाइंड फूड है। तो रिफाइंड फूड या पैक्ड फूड जितने भी हैं आपको वो नुकसान देंगे, जिसमें आपके बर्गर है, पेस्ट्रीज है, पिज़्ज़ा है, चिप्स है, चॉकलेट है, बिस्किट्स हैं, बेकरी है, ये सब इसी कैटेगरी में आते हैं। तो आप इनसे दूर रहिए। जितना आप फ्रेश खा सकें, जितना आप फ्रेश बाय कर सकें, जितना आप फ्रेश कुक कर सकें, जितना खाना आपका सीजनल हो, वो आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। उसके बाद आता है आपकी स्लीप। यदि आपकी स्लीप की क्वालिटी पुअर है या आपका स्लीप का टाइम 7 आवर से कम है तो फिर आपको कुछ शारीरिक, मानसिक प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ सकता है। नॉर्मली ऑन एन एवरेज एक इंसान को इन यंग एज यानी 25 से और 45 के बीच में यदि आपकी उम्र है तो आपको ऑन एन एवरेज 7 आवर का स्लीप चाहिए। 45 के बाद हो सकता है कि आपको 6 आवर से या काम हो जाए, या फिर 25 से पहले
आपका स्लीप 8, 9, 10 आवर तक भी हो सकता है, बट 25 से 45 के बीच स्लीप का जो टाइम है ऑन एन एवरेज 7 घंटे की नींद आपको ज़रूरी है। दूसरा स्लीप डिप्रिवेशन मतलब लगातार नींद ना आना, हर घंटे पे हर 2 घंटे के बाद नींद खुल जाना और बार बार नींद में डिस्टर्बेंस, बेचैनी, परेशानी होना। तो स्लीप डिप्रिवेशन एंड द पुअर स्लीप एंड लेस स्लीप, ये तीनों ही आपके लिए नुकसानदायक हैं। नो एक्सरसाइज, यदि आप सेडेंटरी लाइफ स्टाइल जी रहे हैं, एक पॉस्चर में बने रहते हैं, कोई एक्सरसाइज आप नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर आप समझ लीजिए कि आपको मेटाबॉलिक और लाइफ स्टाइल प्रॉब्लम्स ग्रेजुअली पकड़ेंगी और उससे फिर आपको कॉम्प्लिकेशंस आएगी। नेक्स्ट है ओबेसिटी, फैटी लिवर। ओबेसिटी यानी मोटापे के कारण और फैटी लिवर के कारण भी आपको इरेक्टाइल डिस्फंक्शन, ईडी और सेक्स संबंधी दूसरी समस्याएं हो सकती हैं। तो आप अपने वेट को संभालिए, आप अपनी बैली फैट को संभालिए और आप फैटी लीवर को संभालिए। यदि आप फैटी लीवर को ठीक कर लेंगे तो आपकी ओबेसिटी भी ठीक हो जाएगी। लेकिन लोग गलत करते हैं, फैटी लीवर पे ध्यान नहीं देते और ओबेसिटी को कम करने के लिए जादुई दवाई लेते रहते हैं, तो उनसे एज सच कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। यदि उस तरह का कोई कंडीशन है, फैटी लीवर है और फैटी लीवर ग्रेड 2 में यदि जा रहा है, तो इमीडिएटली आप अपॉइंटमेंट लीजिए फिजिशियन से और डॉक्टर के पास जाके कंसल्ट करिए, क्योंकि फिर आपकी सारी प्रॉब्लम्स की जो जड़ है वो आपका फैटी लिवर है। थैंक यू वेरी मच एंड टेक केयर योरसेल्फ।